बीते दिनों हुई बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि ने किसानों की फसल व उम्मीद दोनों पर ही पानी फेर दिया है। बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसान काफी हताश नजर आ रहे हैं। तो वहीं किसानों का हाल जानने रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव पहुंचे। उन्होंने गांव अकेड़ा, ढोकी, काकोड़िया सहित अन्य गांवों का दौरा किया व कुदरत की मार से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। तो वहीं किसानों से भी बातचीत की। आप लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले जो ओलावृष्टि और तेज़ हवाएं बारिश होने की वजह से जो नुकसान हुआ, उसका कल भी मैंने बहुत गांव में जाकर जायज़ा लिया। आज भी कई गांव में मैं जाकर लोगों से मिल रहा हूं और जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा हम लोग ले रहे हैं। मेरी कल भी बात हुई थी और जैसा कि बताया गया कि 2 दिन के बाद गिरदावरी होगी इसकी, और उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से इस समय मांगा है कि जल्द गिरदावरी कराई जाए, क्योंकि 100% नुकसान हमारा है जितने भी खेत जहाँ तक मैंने अब तक देखा है। और ये जो ज़्यादा नुकसान हुआ है ये अपने इस विधानसभा में और आसपास कहीं इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान रेवाड़ी विधानसभा में हुआ है। इसको लेकर हम मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे और ये मांग करेंगे कि जल्द स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए। केवल गेहूं नहीं, सरसों का भी जो फसल है वो खराब भी रहेगी। देखिए जी, काफ़ी गेहूं की भी और सरसों की भी, क्योंकि बहुत खेतों में अपनी रावनी रह गई थी जिन्होंने नहीं करी थी। और गेहूं में तो हम लोग देख ही रहे हैं कि मैक्सिमम जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए दोनों फसलों का जल्द सरकार को गिरदावरी करानी चाहिए। और अगर सरकार जल्द इसको नहीं करवाती, आने वाले समय के अंदर हम लोग इसके ऊपर प्रदर्शन भी करेंगे अगर सरकार ने स्पेशल गिरदावरी नहीं कराई तो। कुछ नुकसान हो चुका है, जो जमींदार इस पर निर्भर रहता है और मतलब अपने बच्चों की फीस वगैरह पे इन पे सब पे इसी का भार था और ये अब बड़ी नुकसान हो चुका है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द मुआवजे की कुछ समाधान निकाला जाए। क्या कहेंगे जिस तरीके से ओलावृष्टि अचानक हुई? ओलावृष्टि एकदम अचानक हुई, बहुत भारी नुकसान हो गया। जमींदार मारा गया जड़ते। जमींदारों को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की सुनाई करे, जब जमींदारों की पार पड़ेगी, नहीं तो जमींदार मर गए तो बिल्कुल सपा चट मारो गए। ना खाना रहे ना नहाना रहे, जमींदार तो घर हो गए बखत। ऐसा खुद के खाने के लिए क्या कहेंगे जिस तरीके से नुकसान हुआ? ऐसी हालात हो गई, खुद के खाने के लिए भी जहाँ ओलावृष्टि नहीं हुई वहाँ से दाना लेकर खाया जाएगा, नहीं तो यहाँ की फसल के इसमें तो भूखे ही बैठे हैं। और घर खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, फीस बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ज़मींदार पे इतनी भारी आफत आ गई, अगर गवर्नमेंट इस टाइम सुनाई नहीं करेगी तो ज़मींदार तो फांसी खा के मरना ही पड़ेगा। कितना प्रतिशत नुकसान है खेतों के अंदर? ये तो पूरा नुकसान है, 100% नुकसान है, इसमें तो कहीं से ही बचाव नहीं। जी, क्या नाम है आपका? राज सिंह नाम है मेरा। ऐसे ही कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से फसल पूरी इस खराब समय पूरे क्षेत्र में ही भारी नुकसान हुआ है और गांव की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही होती है। ये समझिए कि इसी से सारे गांव खर्च चलता है। नौकरियां आप जानते कितनी हैं। और इस समय वो जो अर्थसंकट में फंसा है उससे केवल सरकारी सहायता मिलेगी तो ही निकल सकेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आगे और कर्जे फंसेगा वो। बच्चों पढ़ाई प्रभावित होगी और जो ज़रूरी काम है वो प्रभावित होंगे, ब्याह शादियों के और जो खर्चे हैं वो प्रभावित होंगे और नया संकट फंसने वाला है। तो मेरे ख्याल से सरकार को प्रयास करना चाहिए, प्रोसेस न करके उसको धरतल उतारना चाहिए। यहाँ प्रोसेस ज़्यादा लंबा चलता है और मुआवजा बहुत लेट हो जाता है। तो सरकार अगर कोशिश करे, अधिकारी सक्रिय हों, तो ये प्रोसेस जल्दी पूरा हो जाएगा तो किसान को कुछ राहत मिल जाएगी। अभी कुछ खर्चे भी हैं तो उससे थोड़ा राहत मिल जाएगी और शायद कुछ उसको जीवन का आधार मिल जाएगा। ठीक, इधर आओ। नुकसान है और अभी जो खेत साफ करवाने के अंदर भी मतलब काफ़ी खर्चा आएगा, तो वो इस नुकसान से अलग एक्स्ट्रा खर्चा होगा। आजकल जो बिहारी वगैरह आ रहे हैं बाहर से मजदूर आ रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार रुपये खेत साफ के लिए मांग रहे हैं। तो ये इस 100% नुकसान के एक्स्ट्रा है। और जमींदारों का तो यही है कि जो सीजन के अंदर जो फसल आती है उस फसल को ही देखते हैं। उससे बच्चों को पढ़ाना भी होता है, किसी का लेन देन करना भी होता है, ब्याह शादी करनी होती है, घर का खर्च चलाना होता है। और उसके बाद ये नुकसान होने के बाद नुकसान हो गया। 100% नुकसान आप 100% क्या कुछ डिमांड है अब आपकी सरकार? देखिए, डिमांड तो यही है कि मतलब गवर्नमेंट को जमींदारों की तरफ ध्यान दे के और मुआवजा
उचित से उचित और जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए, ताकि जमींदार अपने आने वाले टाइम के अंदर जो नई खेती भी करेंगे, कोई हाईवे लेगा, कोई बच्चों को पढ़ाएगा, कोई शादी करेगा, तो गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए।